जनवरी का महीना यानी गेट एस्पिरेंट्स के लिए टेस्ट सीरीज की दिक्कत है। सर टेस्ट सीरीज की प्लानिंग कैसे करें, टेस्ट सीरीज को एनालाइज कैसे करें, क्यों लिखा जाता है टेस्ट सीरीज, है ना सर। टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आ जाते हैं तो हमें डिमोटिवेशन आ जाता है, मन नहीं करता कि अगले टेस्ट सीरीज के लिए बैठे, सर मोटिवेशन कहां से लाए। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मुझे पता है। तो आज के वीडियो में उन सारी प्रॉब्लम्स को मैं एड्रेस करने जा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले टेस्ट सीरीज की प्लानिंग कैसे करें, मेरा एक ही सुझाव है, 6:1 रूल फॉलो करो। पहले दिन टेस्ट सीरीज लिखो, दूसरे दिन उस टेस्ट सीरीज को एनालाइज करो, तीसरे दिन टेस्ट सीरीज, चौथे दिन एनालिसिस, फिफ्थ डे टेस्ट सीरीज, सिक्स डे एनालिसिस। अब जो हफ्ते का आखिरी दिन बचा है, उस आखिरी दिन में कंप्लीट नोट्स को रिवाइज करो। अब इस महीने में कुछ नया पढ़ने मत जाना। ये मत सोचना कि अरे सर मेरा तो ये चैप्टर छूट गया था, ये तो टॉपिक छूट गया था, अब मैं नए से पढ़ूंगा, उसका नोट्स बनाऊंगा। ऐसे कुछ नहीं करना है। 6:1 रूल फॉलो करना है और बस इसी में आपको रिपीटेशन करना है, ठीक। अब सेकेंड, टेस्ट सीरीज लिखोगे, कम मार्क्स आ जाएगा, डिमोटिवेट हो जाओगे, मन ही मन लगेगा सारी मेहनत फालतू गई, फ्लॉप। इस बार का गेट एग्जाम कुछ नहीं होने वाला, अगले साल के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। मजे की बात, अगले साल भी ऐसे ही लगेगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेपर कठिन आ जाता है, मार्क्स कम आते हैं और आप ऐसी भावनाएं बना लेते हो। याद रखना कि देयर इज नो कोरिलेशन ऑफ मॉक टेस्ट मार्क्स विद द गेट मार्क्स। एक्चुअल गेट मार्क्स और मॉक टेस्ट में कोई कोरिलेशन नहीं है। तो सर लिखते क्यों है फिर? लिखते इसलिए है ताकि आपको हैबिट आ जाए, लिखते इसलिए है ताकि आप उस एनवायरनमेंट में फिट हो सको। तो 3 घंटे में हमको मेक श्योर करना है कि हम एक्चुअली वो पेपर पर कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं इधर उधर, कोई क्या कर रहा है, किसका क्या रिएक्शन है, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं सोशल मीडिया से, हम कंसंट्रेट कर पा रहे हैं अपने क्वेश्चंस पर, अपने कैलकुलेशंस पर, एक्यूरेटली सॉल्व कर पा रहे हैं। ये एनवायरनमेंट में फिट होने की ये कला है, ये हैबिट है, सबसे पहला रीजन। दूसरा रीजन, टेस्ट सीरीज इसलिए भी लिखा जाता है ताकि वर्चुअल कैलकुलेटर पर आपका जो प्रैक्टिस है वो और स्ट्रांग हो सके, अच्छे से आप कैलकुलेट कर सको एग्जाम में, वहां पर समय वेस्ट ना हो। तीसरा, हम इसलिए भी लिखते हैं ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का गेट पेपर छूट जाता है, वो क्वेश्चन तक नहीं देख पाते हैं कि कितने क्वेश्चंस थे, आगे इजी क्वेश्चन भी वो छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो स्ट्रेटेजी नहीं बनाते। और मैं इसके लिए सिंपल सा रूल देता हूं, 99% अगर स्टूडेंट्स ये रूल फॉलो करें ना, कभी ये नहीं कहेंगे कि पेपर छूट गया। रूल है राउंड लॉजिक। राउंड 1 में वो सवाल बनाओ जो सेकंड्स में बन जाए, देख करके आंसर आता है, या एकदम से सिंपल सा कैलकुलेशन है 1 मिनट के अंदर बन जाएगा। राउंड 2 में वो सवाल बनाओ जिसमें आपको कंसेप्ट आता है बट कैलकुलेशन बहुत सारा है, इसलिए 1 से 2 मिनट के बीच में लगेगा, तब जाकर के वो सवाल बनेगा। राउंड 3 में वो सवाल बनाओ जो आपको पता है बहुत ही कठिन है, सर 2 मिनट से ज्यादा लगेगा। तो अगर आप ऐसे राउंड लॉजिक यूज करोगे ना, पेपर कभी छूटेगा नहीं। याद रखना कुछ और बातें हैं, जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज लिखोगे तो कुछ वीक टॉपिक, कुछ वीक चैप्टर, कुछ वीक सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। जब भी वो सब्जेक्ट मिल जाए, नेक्स्ट डे उसको रिवाइज करो। मैंने कहा था ना, पहले दिन टेस्ट सीरीज, नेक्स्ट डे एनालिसिस, तो वो कंप्लीट नोट्स उठाओ, वीडियो लेक्चर उठाओ, जो जो वीक था उसको स्ट्रॉन्ग करो। आपसे गलतियां होगी, गलतियों पर नाराज ना होना। हाँ, एक ही गलती बार बार मत करना, हर दिन नई नई गलती करना, ताकि एग्जाम में आप वो गलती रिपीट ना करो। याद रखना ये चीज। वो घर पे कहते थे हमको, है ना, एक बार जो गलती करे ठीक है, 2 बार जो वही गलती करे वो दानव है ना, 3 बार जो करे वो शैतान है। तो प्लीज आप ये शैतान मत बना, ठीक है। आप नई नई गलती करना, तो आप इंसान हो, एक ही गलती बार बार करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, आपको टेस्ट सीरीज से एक सिनेरियो भी मिल जाता है कि इजी, मीडियम, टफ कुछ भी पेपर आ सकता है। इसलिए मैं कहता हूं देयर इज नो कोरिलेशन ऑफ मॉक टेस्ट वर्सेस द एक्चुअल गेट एग्जाम मार्क्स, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अब अगर इजी आ गया तो ईगो में मत आ जाना, क्योंकि ईगो में अक्सर आप सिली मिस्टेक करते हो। ईगो में अक्सर आप क्वेश्चन को सही से पढ़ते नहीं हो, सर ये आता है, ये तो मेरे को पता है, ये तो नोट्स में था, ये तो ट्रिक से हो जाएगा, गड़बड़ करते हो वहां पर। और अगर टफ आ जाए तो ऐसे डर मत जाना कि सर एक के बाद एक कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे लगातार। नहीं हो रहे हैं तो सभी के लिए नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो जो एवरेज नॉर्मल मार्क्स आएगा ना, तो सभी का कम होगा, और ऐसा हुआ भी है पास्ट में। तो डरने वाली बात नहीं है, उल्टा जब टफ आता है ना पेपर, खुश हो जाना चाहिए, कट ऑफ कम होगा, और अगर जिसकी स्ट्रेटेजी सही है, जिसने सही से पढ़ा है, वो बढ़िया मार्क लेकर आएगा और बाकियों का नहीं आएगा। इजी में तो 1-1 मार्क की कंपटीशन होती है, अगर छोड़ दो ना तो वो बढ़िया हो जाता है, बट अगर गलत हो गया ना तो इतना नीचे चला जाता है रैंक के, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये चीजें याद रखना, ये इसलिए लिखा जाता है टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज के अंदर आप बहुत सारे मिस्टेक्स करोगे, और इतनी सीधी मिस्टेक करोगे आपको हंसी आएगी खुद पर, हंसी से ज्यादा दुख होगा, क्योंकि ये कोई मौका ऐसा नहीं है कि हंसने के लिए। दूसरे करते हैं 2+2 को 8 तो मजा आता है, खुद करते हैं तो दुख होता है।
बट ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसे सब होगा, सिली मिस्टेक होगा, कैलकुलेशन एरर होगा, फॉर्मूला भूल जाओगे, है ना, नोट्स में जो चीजें कॉन्सेप्ट है वो भूल जाओगे, बट उसी पर काम करना है, इसलिए तो मॉक टेस्ट लिखा जाता है। And there is no need to get demotivated by any of these things कि सर मार्क्स कम आ गए तो क्या एक्चुअल एग्जाम में तो नहीं आएंगे ना, अभी भी मौका है इंप्रूव करने का, तो डेली इंप्रूव करते रहो, बस यही मोटिवेशन होना चाहिए कि सर ने कहा है डेली थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट, बट इंप्रूवमेंट चाहिए। प्रैक्टिस जब भी आप करो आपके टाइम स्लॉट पर करना, मॉर्निंग का है तो मॉर्निंग, आफ्टरनून का है तो आफ्टरनून, उसी टाइम स्लॉट पर काम करना है। नहीं तो क्या होता है, किसी की आदत है सर देर रात पढ़ाई किया अब सुबह आराम करेंगे, सर सुबह जल्दी उठे अब आफ्टरनून को नींद निकालेंगे, ऐसा गेट एग्जाम में नहीं चलता है। अगर आपकी हैबिट है इसे सोने की, दिक्कत होगी, ठीक है। और फाइनली यही कहना चाहूंगा, जब भी टेस्ट सीरीज लिखने जाओ तो सबसे पहले शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करके टेस्ट सीरीज लिखना। टेस्ट सीरीज लिखने के बाद जब कमियां मिलेगी तब कंप्लीट नोट्स को उठाना और रिवाइज करना, तो ऐसे रिवीजन भी होगा, प्रैक्टिस भी होगा, कमियों पर काम भी करोगे। अगर कुछ चीजें भूल गए हो तो उसको लेक्चर से रिवाइज भी करोगे, तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जैसे कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होता डोमिनोज वाला, वैसे इफेक्ट होगा, तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखना, यही सारा मकसद था ये वीडियो बनाने का, ताकि आपको टेस्ट सीरीज के बारे में एक अच्छा आइडिया आ जाए। चलिए इसी के साथ ये वीडियो एंड करता हूं, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में लिखना, उसको भी एड्रेस कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या।